कर्ण के बारे में मैं जब भी बोलती हूँ तो बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, बिकॉज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट कि वो जो जानते हैं कर्ण के विषय में वो पूर्णतः गलत है। स्टार्टिंग विथ हिज जाति। ओके। कर्ण सूत कहा गया है, सूत पुत्र उनको बुलाया जाता सूत पुत्र था, बुलाया एपिसोड में भी बहुत बार बोला है। करेक्ट। सूत पुत्र, सूत ये उनको महाभारत में भी बुलाया जाता है, बट सूत कोई गाली नहीं है। सूत एक मिश्रित जाति है। किसकी मिश्रित जाति? ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता, और उनकी सारी जो संतानें फिर आगे लिनिएज बढ़ती है, उन सबको सूत कहा जाता है। इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी मिश्रित जातियाँ जो हैं वो महाभारत में आती हैं, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी, जिसमें से एक विदुर का है। विदुर इज ऑल्सो मिक्स बिकॉज हिज मदर इज अ शूद्र एंड फादर, अगर आप विचित्र वीर्य के अगर उनको बेटे कहो, नियोग द्वारा हुआ है वेदव्यास जी द्वारा, बट पिताजी तो विचित्र वीर्य कहे गए है ना, जो कुरु वंश के हैं। तो वो क्षत्रिय शूद्र कॉम्बिनेशन मेक्स हिम अ शाक्त, ठीक है। तो उनको कितनी बार शाक्त कहा गया है, और इंसल्ट के तरह नहीं कहा गया है, इट वाज जस्ट अ सिंपल जातिवाचक शब्द। सेम चीज संजय को सूत कहा गया है, अगेन इंसल्ट के टाइप नहीं कहा गया है, ठीक है। टाइटल, इट वाज जस्ट एन आइडेंटिटी, ठीक है, दैट इज इट, और कुछ नहीं। इसलिए सूत जो हम समझते हैं कि भाई प्रताड़ित जाति है, ऐसा तो ऑलरेडी नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ मिश्रित जाति, मिश्रित ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय, एज आई सेड। जो सूत होते थे वो योद्धा होते थे, सूत होते थे वो सारथी होते थे, सूत होते थे वो कथावाचक होते थे, हिस्टोरियंस होते थे, बार्ड होते थे, कितने सारे ऋषि सूत हो चुके हैं जी, ठीक है। इनफैक्ट आपको एक बात कहती हूँ, जो यादव वंश है, यदु से यादव वंश हुआ। यदु किसके बेटे हैं? ययाति के। किन के द्वारा? उनकी पत्नी देवयानी द्वारा। देवयानी किन की बेटी हैं? शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, ययाति क्षत्रिय थे। ययाति और देवयानी मतलब ब्राह्मण माँ और क्षत्रिय पिता सूत कहे जाते हैं जी। तो वैसे अगर ओरिजिन देखा जाए तो जो यादव, जो यदु वंश था कृष्ण का, वो वैसे तो सूत है, पर ओवर टाइम फिर आप कौन सा प्रोफेशन करते रहते हो, क्या क्या कार्य करते रहते हो, उस अनुसार फिर आप क्षत्रिय ब्राह्मण उसमें भी मिक्स हो जाते हो। यू गेट एक्सेप्टेड एज वन, और यू गेट, आपका एक ये बन जाता है कि आप ये हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये कि वो प्रताड़ित हैं वो तो है ही नहीं। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं था तो द्रोणाचार्य ने पढ़ाया क्यों नहीं, ठीक है। जब वो द्रोणाचार्य के पास जाते तो हमने टेलीविजन में देखा है कि द्रोणाचार्य ने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ तुम सूत हो, तुमको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। द्रोणाचार्य कर्ण के गुरु हैं, कर्ण द्रोणाचार्य के पास पढ़े हैं, आदि पर्व में ये क्लियरली आता है। और उसके बाद भी पूरे महाभारत में एटलीस्ट 2 से 3 बार कर्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो द्रोणाचार्य और परशुराम दोनों का ही शिष्य हूँ। तो ये दूसरी बात। तो फिर परशुराम के पास क्यों गए अगर द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे तो? ठीक है, इसीलिए गए क्योंकि कर्ण को ब्रह्मास्त्र सीखना था। क्यों सीखना था? क्योंकि उसे लगता था कि मैं तो अर्जुन से अच्छा हूँ, और वो हमेशा मतलब मैं तो अर्जुन से अच्छा हूँ से ज़्यादा पहले उनको ये लगता था कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र सीख जाऊँ तो मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। पूरा समय ही इज़ ओनली कम्पीटिंग विद अर्जुन। अब ये बात भी देखिए कि अर्जुन कर्ण से बहुत छोटे हैं, ठीक है, फिर भी कर्ण इज एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ अर्जुन। और कर्ण और दुर्योधन साथ मिल जाते हैं, दोनों मिलकर पांडवों को हेट करते हैं बेसिकली, ठीक है, उनसे कंपटीशन करते हैं। तो दुर्योधन और कर्ण की मैत्री बात बाहर आके नहीं हुई है, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में हुई है, ठीक है। और फिर जब ब्रह्मास्त्र सीखना है कर्ण को तो द्रोणाचार्य के पास वो जाते हैं और कहते हैं मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाओ। अब द्रोणाचार्य जानते हैं कि कितना बुरा भाव है कर्ण का अर्जुन के प्रति, इसलिए वो नहीं सिखाते। कर्ण कहता है अगर नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और गुरु के पास चला जाऊंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है। तब जाके वो परशुराम के पास जाता है और झूठ बोलता है कि मैं भृगु वंश का ब्राह्मण हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में लीजिए, और परशुराम जी से झूठ बोल के वो ज्ञान अर्जित करता है। सो दिस इज द अदर थिंग। ओके, उस टाइम पे कास्ट को एज अ टैबू नहीं देखा जाता था, राइट? वो एक उपनाम था जिसको उसकी आइडेंटिटी थी, न कि बाद में वो इंटरप्रिटेशन आया कि जाति व्यवस्था को लेकर के बाद में आया वो इंटरप्रिटेशन। अगर क्या वो था? इंटरप्रिटेशन तब रहा भी होगा तो कर्ण पे तो वो फिर भी नहीं अप्लाई होता, क्योंकि कर्ण उस जाति से है ही नहीं। बट उसका इतना कुछ वेदव्यास के महाभारत में ऐसा कुछ वर्णन है? तो मैं आपको बताती हूँ। तो
क्या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है? हाँ। क्या आइडेंटिटीज है? ठीक है। क्या थोड़ा बहुत कि आपकी जाति ये है तो आपको ये काम करना है? पर इतना रिजिड नहीं है कि इंटरमिंगलिंग नहीं हो रहा है, इतना रिजिड नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया, ठीक है, ठीक है, घटोत्कच बेटा था उनका। हाँ एग्जैक्टली। अर्जुन ने उलूपी के साथ विवाह किया, वो भी तो इंटर ट्राइब इंटर कास्ट आप जो भी कुछ कहो। जो कुंती के जो नाना जी हैं, ठीक है, जिनके कारण भीम को वो 1000 हाथियों वाली शक्ति मिली है ना, जब वो पानी में डाल दिए जाते हैं, वो नागवंश के थे, और तभी वो जहर खीर से निकला और Correct. भीम ठीक हुए। हाँ। करेक्ट, तो वो नागवंश के थे। मतलब इंटरमिंगलिंग तो हो ही रहा है। यदुवंश तो मैंने आपको पहले ही कहा, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी तभी भी थी। वो एक प्रसंग आता है महाभारत में जहाँ युधिष्ठिर, वो नहुष प्रश्न कहा जाता है उसे, जहाँ वो एक सर्प रूप में नहुष है जो भीम को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, आप मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर कहते हैं जिसमें क्षमा, दम, शम, अहिंसा, तपह ये सारे गुण हो, ऐसा मनुष्य जो है वो ब्राह्मण कहलाएगा। नहुष कहते हैं पर ये गुण तो किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जाति के मनुष्य में ये गुण हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं हाँ ठीक है, तो जिसमें भी ये गुण है ये ब्राह्मणत्व के लक्षण है और वो ब्राह्मण है। जिसमें ये गुण नहीं है, फिर जाति कोई भी हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। नहुष कैटेगोरिकली पूछते हैं तो क्या आप ये कह रहे हो कि जन्म का कोई अर्थ ही नहीं है, वर्ण बाय जन्म, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्या आप ये कह रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं कभी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जब पहले वर्ण व्यवस्था शुरू हुई और सब कुछ हेरिडिटरी रहा होगा तब तो ठीक है, पर उनके समय तक, युधिष्ठिर कहते हैं अभी तक, इस समय तक इतना ज़्यादा वर्ण संकर हो चुका है, इन द सेंस इतना ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हो चुका है कि कोई भी केवल जन्म से ये नहीं कहा, किसी के बारे में भी जन्म से ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस वर्ण का है, क्योंकि इतना इंटरमिंगलिंग ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम हेरिडिटरी जीन्स में भी मानते हैं तो जब मिक्सिंग हो जाता है फिर तो यू डोंट नो ना व्हाट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट। करेक्ट। तो इसलिए आज केवल व्यवहार और गुण ही वर्ण के सूचक है। जाति आप तो जहाँ जन्मे हो वो तो आपकी जो है वो है, पर ब्राह्मण जाति में जन्म होना मतलब वो ब्राह्मण गुण आ गए, ये नहीं है। शूद्र जाति में जन्म होना मतलब आप में कोई अच्छा गुण नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो एक इंटरडिपेंडेंट समाज की व्यवस्था थी। उस समय भी ऑर्थोडॉक्स व्यू था कि भाई कोई अपना इंटरमिंगलिंग नहीं होना चाहिए, जाति में विवाह होना चाहिए। थियोरेटिकली वो तभी भी था क्योंकि आप शांति पर्व देखते हो और जब भीष्म ज्ञान दे रहे हैं तब वो इस व्यवस्था की बात करते हैं टू मेंटेन प्योरिटी वगैरह वगैरह। बट एज वी हैव सीन, स्वयं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस दैट वाज एनीवेज नॉट फॉलोड, ठीक है, इन प्रैक्टिस इट वाज नॉट फॉलोड। पीपल वर मैरिंग हुएवर दे वांटेड, people were doing whatever they wanted. Of course hereditary उनका जो प्रोफेशंस रहा होगा वो रहा होगा, बट किसी को रुकाया नहीं जाता था कुछ भी करने से। तो ये जो ऑपरेशन वाली जो बात है जो आज इतनी ज़्यादा महाभारत को लेकर दृढ़ हो गई है, उसका कोई भी प्रूफ, उस प्रकार का प्रूफ हमें महाभारत में नहीं मिलता। क्योंकि महाभारत में कौन सा एग्जाम्पल लेकर वो कास्टिज्म, सिवियर कास्टिज्म की बात करते हैं? कर्ण का एग्जाम्पल लेकर। करेक्ट। जो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो तो अप्लाई होता ही नहीं है। तो अगर वो एग्जाम्पल ही अप्लाई नहीं होता है तो फिर और कहाँ पर है, और कौन सा एग्जाम्पल है जिससे हम ये प्रूव कर सकेंगे? तब रहा हुआ होगा तो भी उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है।